Hello friends, this is Sam from Gradico Consultants. Today we'll talk about Canada PR, Canada Skill Based Migration, Express Entry, PNP, ये सब नामों से आप वाकिफ होंगे। हम इसके बारे में आज बात करेंगे। इससे जुड़ी हुई एक रियल प्रॉब्लम और उसके एक रियल सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। डिस्क्लेमर पहले बता दूं, जो भी क्वालिफाइड प्रोफाइल्स है लाइक जिनके 470 अबव CRS स्कोर बनते हैं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। बट स्टिल इफ दे वांट टू हेल्प सम नियर एंड डियर वंस जो इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, और उनको ये सोल्यूशन जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा वो अगर उनको अच्छी लगती है तो वो रिकमेंडेशन के लिए ये वीडियो देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने किसी भी नोन के साथ जिनको ये सोल्यूशन देना चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे रियल प्रॉब्लम जिनके CRS स्कोर 400 अबव और 450 या 460 के बिलो रह रहे हैं और काफ़ी देर से ITA की वेट कर रहे हैं और उनका मेरिट में स्कोर नहीं आ रहा है और इनविटेशन राउंड्स में वो रह जा रहे हैं ड्यू टू कोविड। डेफिनेटली इनविटेशन राउंड्स पिछले 3-4 महीनों से सिंस मार्च नहीं हुए अभी तक। सिर्फ कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के इनविटेशन राउंड्स हो रहे हैं, पर उससे पहले से भी जो बहुत सारे एप्लीकेंट्स हमें अप्रोच करते हैं हमारी वीडियोस देखने के बाद, मेरी खुद की पिछली वीडियोस और लाइव सेशन के बाद बहुत सारे प्रोफाइल्स असेसमेंट के लिए आए जिन्होंने ऑलरेडी प्रोफाइल शुरू करा लिया हुआ था, साल 1.5 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं प्रोफाइल शुरू करने के बाद, पूल में एंट्री करने के बाद, या अभी वो पूल में डालने से पहले ही कई WS के बाद वेट कर रहे हैं कि भैया हमारा CRS पॉइंट कैसे बढ़े, और हम या फिर वेट करते हैं कि इनविटेशन राउंड का जो मेरिट स्कोर है वो नीचे आए तो हम अप्लाई करेंगे। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, इवन कोविड के बाद भी, पोस्ट कोविड जिसे हम बोलते हैं, अगर कोई इनविटेशन राउंड खुलते भी हैं तो ड्यू टू रश और पुराना बैकलॉग की वजह से देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि मेरिट पॉइंट ऊपर ही रहने वाला है, रेस्ट बाकी टाइम बता देगा। बट आज मैं एक सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करूंगा ताकि आप जो है एक कॉम्पिटिटिव स्कोर लाइक 470 प्लस अपना कैसे ला सकते हैं। तो प्लीज़ ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स, कुछ प्रोफाइल एग्जांपल्स के तौर पे यूज़ करके मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको क्लैरिटी मिले, जो मैं सोल्यूशंस बता रहा हूँ उनकी रेलेवेंसी का आपको समझ में आए। तो आज का जो सेशन है, कैसे आप जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनके CRS पॉइंट्स को कैसे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्या क्या वो चीज़ें हैं, मैं उसके बारे में बात करूंगा। पहले बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, सबसे पहले तो लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन है, बिकॉज हमें भी फ़ोन आते हैं, सर इनविटेशन राउंड हुआ है, बहुत पॉइंट नीचे गिरा है, तो हमारी क्यों नहीं इन्विटेशन आई। वो फॉलो भी करते हैं, कई लोगों को क्लैरिटी नहीं है। देखिए मैं वही बता रहा हूँ फिर दोबारा, इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूं, जितने भी देख रहे हैं अभी तक जो भी इनविटेशन राउंड्स हुए हैं वो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के इनविटेशन राउंड्स हैं। यहाँ से आउटसाइड कनाडा जो एप्लीकेशंस डली हैं उनका अभी तक कोई इनविटेशन राउंड नहीं हुआ है सिंस मार्च। सो जो भी इनविटेशंस अभी आ रही हैं, इनविटेशन राउंड्स जो भी परफॉर्म हुए हैं वो सब कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के हुए हैं। तो प्लीज़ पहले तो ये क्लैरिटी ले लीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है कि जो तो क्लाइंट्स 400 अबव और 460 बिलो के बीच में फंसे हुए हैं, प्रोफेशनल्स जो फंसे हुए हैं, उनके पास क्या सोल्यूशन है। जस्ट एक सजेशन है, जस्ट डोंट टेक इट कि दैट वे कि हाँ यही करना है। जिनको तो वेट कर सकते हैं, जिनके पास टाइम बहुत है, दे डोंट माइंड आगे साल, 1.5 साल, 2 साल और वेट करने के लिए यहीं पे इंडिया बैठ के कि कोई नया सोल्यूशन या कोई नया अपडेट आए, कोई नए वेरिएबल्स आए, कोई नए फैक्टर्स आए जिनसे उनका CRS पॉइंट बढ़ जाए, या CRS पॉइंट का जो इनविटेशन राउंड का जो मेरिट है वो नीचे गिरने की वेट कर रहे हैं और उनके पास खुला टाइम है, उनको नहीं है ये सोल्यूशन। हाँ, जो बहुत ज़्यादा देर से वेट कर करके फेडअप हो चुके हैं, बहुत सारा पैसा खराब कर चुके हैं, टाइम खराब कर चुके हैं, या इस सोल्यूशन के बाद इमीडिएटली वो करना चाहते हैं, ये जाना चाहते हैं, इमीडिएटली वो क्वालिफाई होना चाहते हैं, या यहाँ से कनाडा जाके अगर क्वालिफाई होते हैं तो उस ऑप्शन को भी अगर वो कंसिडर करना चाहते हैं तो उनके लिए सोल्यूशन है। सो मैंने ये वर्ड यूज़ करा है कनाडा जाके। तो समवट जो सोल्यूशंस मैं बात करूँगा उसमें यही है कि कनाडा जाके आप कैसे क्वालिफाई हो सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दी थिंग। फर्स्ट थिंग, जनरली जो एज ग्रुप 30 से 38 का एज ग्रुप है प्रोफेशनल्स का,
विद मास्टर डिग्री लेट्स से और कपल हैं, मैरिड हैं और अपने स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, जनरली ये प्रॉब्लम उनके साथ आती है जिनका CRS स्कोर जो है 400 से लेके 450 या 460 के बीच में रह जाता है। तो मैं बात कर रहा था कि हम कनाडा पहुंच के हम अपने आप को एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के लिए या PNP के लिए कैसे क्वालिफाई करा सकते हैं, और ये जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की इन्विटेशंस आ रही हैं इनमें आप कैसे क्वालिफाई हो सकते हो वंस यू लैंड इन कनाडा पहुंच के वहाँ की क्वालिफिकेशन गेन करके, वहाँ का एक्सपीरियंस गेन करके। यस, दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन आई वाज टॉकिंग अबाउट। और इसके बारे में जनरली लोग सोचते नहीं हैं। तो हम अपने डेस्परेट क्लाइंट्स को या जो बहुत देर से वेट कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स IELTS दे चुके हैं और एज फैक्टर बढ़ रहा है जिसकी वजह से वो पॉइंट लूज होने का और डर है, उनको हम ये सोल्यूशन देते हैं। और बहुत सारे ऐसे सोल्यूशंस के साथ सक्सेसफुली वहाँ जाके 2 साल 3 साल में एक्सप्रेस एंट्री में क्वालिफाई करके PR लेके सेटल हो चुके हैं। तो अभी जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं जिनका ये प्रॉब्लम है, CRS पॉइंट्स को लेके प्रॉब्लम है, एज को बढ़ती एज को लेके प्रॉब्लम है, या IELTS स्कोर जो बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का IELTS स्कोर नहीं ले पा रहे हैं टू रीच दैट मार्क, कट ऑफ रीच करने के लिए नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए ये सोल्यूशन है कि व्हाई डोंट यू गो टू कनाडा ऑन स्टडी, अ फॉर्मल स्टडी। लेट्स से एक एवरेज प्रोफाइल यहाँ पे 33 एज या 34 एज का प्रोफाइल है जो ग्रेजुएट है या मास्टर डिग्री होल्डर है, वो 430 440 स्कोर एवरेज करता है यहाँ पे CRS। तो उसको सजेशन ये है कि आप कनाडा जाके गो फॉर अनदर मास्टर डिग्री, 2 ईयर मास्टर डिग्री एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ क्या होगा कि आपको जो कैनेडियन क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स मिलेंगे और कनाडा के एक्सपीरियंस के पॉइंट्स मिलेंगे, उसके साथ आपको जो एवरेज आपका जो पॉइंट है CRS स्कोर है वो अबाउ 470 480 चला जाएगा और आप दोनों कैटेगरीज में, जनरल कैटेगरीज में और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में क्वालिफाई हो सकते हैं और बड़े आराम से क्वालिफाई हो सकते हैं। ये हम एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि कितने पॉइंट्स की वेरिएशंस आती है इन द एंड ऑफ द वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए कि अगर आप जानना चाहते हैं कि केस स्टडी के साथ कि कितने पॉइंट्स का वेरिएशन आता है विद कैनेडियन क्वालिफिकेशन एंड कैनेडियन एक्सपीरियंस। जनरली अगर आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का ट्रेंड पिछले देखेंगे, पिछले 1 साल 2 साल में जितने भी ड्रॉज निकले हैं उसमें कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का जो मेरिट आया है वो 430 से लेके 460 के बीच में वेरी किया है। तो मेरे ख्याल से अगर आप वहाँ चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, वहाँ पे जाके पढ़ाई करते हैं 1 साल का PGD या 2 साल का मास्टर्स और साथ में पैरेलली एक्सपीरियंस गेन करते हैं एज अ पार्ट टाइम, क्योंकि कनाडा में जो भी एक्सपीरियंस आप पार्ट टाइम भी गेन करेंगे ड्यूरिंग स्टडीज़ वो भी आपके एक्सपीरियंस आवर्स में कैलकुलेट होंगे, वो भी आप क्लेम कर सकते हैं कि वे एक्सपीरियंस के बेस पे क्लेम कर सकते हैं। और स्टडी के बाद जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है 3 इयर्स का, उस दौरान जो आप फुल टाइम जॉब करेंगे उसका भी एक्सपीरियंस आप क्लेम कर सकते हैं, उसके भी पॉइंट्स आप क्लेम कर सकते हैं। और क्या बेनिफिट है आपके अगर स्पाउस ट्रैवल करते हैं, बिकॉज एज ए स्पाउस आपको कंपनी करेंगे, आपके पार्टनर स्टडी वीजे पे अगर मेन एप्लीकेंट जाता है और साथ में स्पाउस उसको कंपनी कर सकते हैं, आफ्टर 2-3 मंथ्स ओपन वर्क परमिट में अप्लाई कर सकते हैं जिनमें उनको वर्क राइट्स होता है और वो जो वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस गेन करेंगे उसके भी पॉइंट आप क्लेम कर सकते हैं। और अभी तक दिमाग में आ गया होगा आप लोगों के कि पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, पढ़ाई में फिर एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। लेट मी टेल यू, अभी कोविड सिचुएशन के हिसाब से हम स्टडी वीज़ा के जो स्टूडेंट्स को एनरोल कर रहे हैं उनको अप टू 70% तक ट्यूशन फीस में वेव ऑफ मिल रहा है। सो दिस इज़ द टाइम टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। वर्किंग प्रोफेशनल्स, अगर आपको ये रूट में कुछ खर्चा ज़्यादा लग रहा है तो आप प्लीज़ कंसल्ट कीजिए। इवन एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एक एवरेज अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से या एक MBA जैसी डिग्री, 2 ईयर डिग्री अगर आप करना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट 40 to 50% स्कॉलरशिप पे अवेलेबल हो रही है। तो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। एक स्टडी के लिए, फॉर्मल स्टडी के लिए जा सकते हैं। और क्या बेनिफिट होते हैं फॉर्मल स्टडी जाने से? एक तो आप कनाडा में होंगे, जैसे मैंने बताया कनाडा की एजुकेशन के 2 साल के पॉइंट्स आप क्लेम कर सकते हो। ड्यूरिंग स्टडीज़ आप जो पार्ट टाइम जॉब करते हो उसके आप पॉइंट क्लेम कर सकते हो। आपके स्पाउस साथ में कंपनी करेंगे तो उनका भी एक्सपीरियंस ड्यूरिंग स्टडीज़ आपके साथ रहेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, कोई भी काम करेंगे उसका एक्सपीरियंस का पॉइंट कैलकुलेट करा सकते हो। बजट में जो आपका एक बजट बनेगा, आप हमें इसके लिए कॉल करके स्पेसिफिक
इसके लिए क्वेरी भी कर सकते हैं कि एग्जैक्ट खर्चा ट्यूशन फीसेस का क्या आएगा, लिविंग एक्सपेंसेस का क्या आएगा। और क्योंकि आपके स्पाउस इसमें स्टडी वीज़ा में अगर कंपनी करते हैं साथ में, तो वो काफ़ी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं, आपकी ट्यूशन फीसेस, बिकॉज ट्यूशन फीसेस भी पार्शियल पेमेंट्स हो जाती है। तो ऑल एंड ऑल जो ये कि दिमाग में आता है जैसे हम इसके बारे में बात करते हैं, सोचते हैं, या मेरे से सुना जैसे आपने कि स्टडी ऑप्शन, तो जैसे ही एक्सपेंडिचर का दिमाग में आता है तो वो बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है अगर 2 ईयर की फॉर्मल एजुकेशन के लिए जाते भी हैं। और सबसे बड़ी बात, वो आपके CRS पॉइंट में बहुत बड़ा डिफरेंस लेके आते हैं। विद इन 2 ईयर्स आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होते होते आपके जो पॉइंट्स में इंक्रीमेंट आएगा, उसका डिफरेंस जो आएगा, दैट इज मोर वैल्यूएबल देन वट एवर यू स्पेंड इन 2 ईयर्स ऑन योर स्टडी। एजुकेशन मिली आपको, एक फॉर्मल एजुकेशन मिली। अच्छा, इस फॉर्मल एजुकेशन के बेस पे, कैनेडियन एजुकेशन के बेस पे आपको वहाँ पे जॉब ऑफर मिलने के चांसेस अच्छे हैं। आप कनाडा में ऑन शोर फिजिकली प्रेजेंट हैं तो आप वहाँ पे एक ट्रस्टवर्दी एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हैं। एम्प्लॉयर्स के साथ एक अलग अलग एम्प्लॉयर्स के साथ एक रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं, सो दैट बाय द टाइम आपको अगर 2 साल बाद जॉब ऑफर की डिमांड करनी पड़ती है किसी एम्प्लॉयर से, तो आप वो करने में कंफर्टेबल पोजीशन में हो सकते हैं। सो कनाडा में रह के, जैसे मैंने बताया, एजुकेशन गेन किया आपने, एक्सपीरियंस गेन किया आपने, एम्प्लॉयर्स सर्च किए आपने वहाँ पे जो फर्दर आपको, क्योंकि जॉब ऑफर के भी पॉइंट्स मिलते हैं। अगर लकी रहे आप, इट्स नॉट कि ज़रूरी नहीं एवरी टाइम यू लैंड अप विद जॉब ऑफर ओनली, कंफर्म जॉब ऑफर ज़रूरी नहीं है, बट विदाउट जॉब ऑफर भी आप अपने पढ़ाई के बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे इनफ पॉइंट गेन कर लेते हैं आफ्टर 2 ईयर्स और 3 ईयर्स। वो कैसे, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा एक एग्जांपल लेके कितने पॉइंट्स आप गेन कर सकते हैं। और अगर लकी रहे तो जॉब ऑफर की भी आपको कोशिश आप करते रह सकते हैं। और अगर 2-3 साल आप कनाडा में हैं और एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है जो यहाँ से गए हैं, और डेफिनेटली ऐसे लोग वहाँ पे जाके किसी ना किसी एम्प्लॉयर को ढूंढ ही लेते हैं, जिनसे आप इवन लीमिया LMI जो बोलते हैं वो हो गया, या जॉब ऑफर हो गया। इवन आप PNP जो स्कीम्स निकलती है, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स निकलते हैं, उनके ऊपर भी अपनी नज़र रख सकते हैं, वहाँ पे क्लोज अप्रोच रख सकते हैं। और अगर PNP में क्वालिफाई करना पड़ जाता है मजबूर है, बिकॉज अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वहाँ पे 2 साल स्टडी और 1 साल एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, आप फेडरल में या एक्सप्रेस एंट्री में ही डायरेक्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। बट स्टिल अगर उसके बाद भी PNP अप्रोच करना पड़ता है तो इट्स वेरी ईजी। PNP में तो आप क्वालिफाई हो ही जाएंगे और सीधा PNP में तो इन्विटेशन आ जाता है 600 पॉइंट के साथ। सो देर आर n नंबर ऑफ बेनिफिट्स जो मैंने अभी आपको गिनाए, कि अगर आप यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत पहले से, बहुत देर हो चुकी है, एज बढ़ रहा है, एक सर्टेन ब्रैकेट के बाद आप डिस्क्वालीफाई ना हो जाए उसके लिए डर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप यहाँ पे वेट करते रहने की बजाय कि यहाँ CRS पॉइंट्स कम होगा तब मैं क्वालिफाई करूँगा, आप यहाँ से मूव करके वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पे जाके आप 2 साल 3 साल 2 साल की पढ़ाई, 1 साल की एक्सपीरियंस गेन करके फिर आप एज अ कपल क्वालिफाई हो सकते हैं, बड़े अच्छे से क्वालिफाई हो सकते हैं। इवन आप अपने बच्चों को भी माइग्रेट करा सकते हैं ऑन डिपेंडेंट वीज़ा। अगर आप मेन एप्लीकेंट स्टडी पे है तो जैसे मैंने बताया, स्पाउस, ओपन वर्क परमिट पे, और बच्चे ऑन डिपेंडेंट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। इवन जब आप वहाँ पे स्टडी कर रहे होंगे, 2 साल रह चुके होंगे, जो तो लोग यहाँ पे IELTS में स्ट्रगल कर रहे थे या इंग्लिश स्किल्स में स्ट्रगल कर रहे थे, जो रिक्वायर्ड 777-8 का जो मैजिकल कॉम्बिनेशन है वो नहीं ले पा रहे थे, उनको भी आसानी रहेगी अगर वहाँ पे 2 साल स्टडी कर लेते हैं, एक इंग्लिश एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होने की उम्मीद है कि अगर आप 2 साल बाद दोबारा वहाँ जाके रहने के बाद IELTS दें तो वहाँ पे आपके इंग्लिश के IELTS के स्कोर इम्प्रूव होने की भी उम्मीद है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन बिग बेनिफिट। If you travel from here on study visa and study there for 2 years, मास्टर डिग्री कंप्लीट करते हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तो ये भी एक बेनिफिट है। और डोंट वरी, एक चीज़ और मैं क्लियर करूँगा कि अगर आप 3 साल का प्रोजेक्शन सोच के जा रहे हैं तो आप इस बात से वरी कर रहे होंगे कि शायद कहीं रूल्स चेंज ना हो जाएं, कनाडा जो है माइग्रेंट्स को बुलाना बंद कर देगा या स्किल्ड बेस्ड माइग्रेशन खत्म हो जाएगा। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, कनाडा ने अपना अगला 10 साल का प्रोजेक्शन क्लियर करा हुआ है। They need skill-based migration in a huge number, जिसकी जो कमी है वो अगले 10 साल तक भी नहीं पूरी कर सकते। तो डेफिनेटली यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि हाँ टाइम चला जाएगा। आपको वरी क्या करना है कि यहाँ से आपका एज जो है, एज की वजह से जो पॉइंट
जो कम होते जा रहे हैं, और जो CRS का जो क्वालिफाइंग पॉइंट है या जो इनविटेशन पॉइंट है, जब कट ऑफ है वो नीचे नहीं आ रहा है उसकी वजह से। बिकॉज मैं देख पा रहा हूँ पिछले 6 महीने से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कई तो कि भी 450 से नीचे आएगा तो हम क्वालिफाई कर पाएंगे, इवन वो भी नहीं आया। पिछले 3-4 जो इनविटेशन राउंड हुए भी थे उनमें सब में 460 प्लस 470 प्लस इनविटेशन राउंड का जो कट ऑफ था वो रहा है। तो यहाँ पे बैठ के एज पास करने की जगह या अपनी उम्र बिताने की जगह आप वहाँ जाके अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कीजिए। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, CRS पॉइंट्स बढ़ाने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, और वहाँ पे जाके इवन वहाँ की एक्सपीरियंस लेने के बाद आप एक अच्छे जॉब भी ले सकते हैं। स्टार्टिंग में PT जॉब्स हो सकती हैं, बट धीरे धीरे जब आप वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो एक अच्छे जॉब के लिए जो उनको एक कैनेडियन एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है वो आप जाके वहाँ पे पहले ड्यूरिंग स्टडीज़ गेन कर सकते हैं। तो देयर आर मोर एडवांटेजेस देन डिसएडवांटेजेस इफ यू गो राइट नाउ टेक दिस डिसीजन कि वहाँ जाके स्टडी करने का अगर आप डिसीजन लेते हैं तो डिसएडवांटेजेस बहुत कम हैं और एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। और जैसे कि मैंने बताया डिसएडवांटेज में एक ही मुझे समझ में आता है, एक्सपेंडिचर्स, एक आपका बजट को लेके जैसे मैंने क्लियर करा है, दिस इज़ द राइट टाइम राइट सिचुएशन कि ऑलमोस्ट अप टू 40 to 50% तक स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आर स्ट्रगलिंग, उनको फंड्स चाहिए। जैसे मैंने बताया कि माइग्रेंट्स के बेस पे इकॉनमी चलता है कनाडा का, जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं और स्किल बेस्ड माइग्रेंट भी हैं। तो ड्यू टू कोविड दे आर नाउ डूइंग देयर बेस्ट एफर्ट्स टू ब्रिंग इन मोर एंड मोर स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो अपने अपने इंस्टीट्यूट्स को प्रमोट करने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ प्रमोट करने के लिए इन ऑफर्स के साथ आ रही हैं, तो पैसा बचा सकते हैं आप। और जैसे मैंने बताया अगर आपके स्पाउस एक कंपनी करते हैं फुल टाइम वर्क राइट्स पे तो वो आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं ट्यूशन फीसेस काम करके, ट्यूशन फीस कंट्रीब्यूट करने के लिए। और इंस्टॉलमेंट स्कीम्स अवेलेबल हैं, तो उसके बारे में आप हमें भी इंक्वायर कर सकते हैं या खुद भी आप इसके बारे में इंक्वायर कर सकते हैं ओवर द नेट। तो जैसे मैंने बताया था कि हम अब एक केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी में मैं CRS कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ और CRS कैलकुलेटर के बेस पे मैं एक 33 ईयर एक एवरेज टिपिकल प्रोफाइल के बारे में हम डिस्कस करते हैं और कैसे ये वेरिएबल फैक्टर्स कितने पॉइंट्स का वेरिएशन ला सकते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। So let's begin with this profile. Let's say मैंने CRS कैलकुलेटर खोल लिया है। अगर आप लोग भी देख सकते हैं इसको, अपना खुद का असेसमेंट कर सकते हैं और उसके बाद उसमें ऐड ऑन करके देख सकते हैं कि अगर मैं मास्टर्स गेन कर लेता हूँ तो मेरा कितना वेरिएशन आएगा। वहाँ पे जाके 1 साल का एक्सपीरियंस, कैनेडियन एक्सपीरियंस ले लेता हूँ तो कितना आएगा। So मैंने अभी एक 33 ईयर ओल्ड प्रोफाइल सेलेक्ट किया है जो मैरिड है और अपने स्पाउस को लेके जाना चाहता है। उनका स्पाउस जो है शी इज़ नॉट ग्रेजुएट, शी इज़ नॉट गोइंग टू डू IELTS इवन। तो हम ऐसे एक प्रोफाइल को देखते हैं जो यहाँ से मास्टर डिग्री होल्डर है, मेन एप्लीकेंट, 33 ईयर एज है उसकी और उसने 777-8 लिए भी हुए हैं यहाँ से राइज में, एंड स्टिल ही और शी इज स्ट्रगलिंग फॉर द इन्विटेशन, राइट। सो मैंने डाल दिए हैं सारे एट्रीब्यूट्स, 33 ईयर एज, मास्टर डिग्री होल्डर, कैनेडियन एक्सपीरियंस और कैनेडियन क्वालिफिकेशन नहीं है। आइल्स में मैंने 7 स्पीकिंग, 8 लिसनिंग, रीडिंग 7, राइटिंग 7, एंड उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस जो मैक्सिमम ले सकते हैं यहाँ से वो 3 इयर्स का मैक्सिमम मैंने डाल दिया है। ओवरसीज एक्सपीरियंस, कनाडा का कोई एक्सपीरियंस नहीं डाला है अभी, कनाडा का कोई सर्टिफिकेशन नहीं है अभी, लीमिया नहीं है, जॉब ऑफर नहीं है, कॉमन लॉ पार्टनर स्पाउस जो हैं उनका भी कोई ब्रदर सिस्टर रिलेटिव नहीं है। उनकी जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे मैं उनकी क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन डाल रहा हूँ, बिकॉज जनरली हमारे पास NCR और पंजाब रीजन से जो कपल्स आते हैं उनमें एटलीस्ट ग्रेजुएट तो होते ही हैं दोनों कपल्स। तो लेट्स गो फॉर ग्रेजुएशन स्पाउस का, जो कपल साथ में है, स्पाउस साथ में है। और लेट्स से द वाइफ पार्ट इज अ हाउस वाइफ, शी इज़ नॉट वर्किंग, हम उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं काउंट कर रहे। तो ऐसी सिचुएशन में आपके CRS पॉइंट यहाँ से बनते हैं 430, राइट। सो 430 इज़ नॉट एट ऑल अ गुड स्कोर या क्वालिफाइंग स्कोर नहीं है। अगर आप 430 के साथ वेट कर रहे हैं कि हमारी इन्विटेशन आ जाएगी तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जो एज पर दी प्रीवियस राउंड ऑफ इन्विटेशन मैं बता रहा हूँ। तो हम एक अच्छा स्कोर क्या है आज की डेट में प्रीवियस राउंड ऑफ इन्विटेशन के बेस पे,
is 460 above या 470 above, इनफैक्ट मैं बोलूँगा 470 above is a good. अब इसमें आप एज 33 है, क्वालिफिकेशन ऑलरेडी मास्टर्स कर चुका है मेन एप्लीकेंट, अब दोबारा स्पाउस जो है क्वालिफिकेशन अगर और मास्टर्स भी कर लेता है तो बहुत कम वेरिएशन होगा। आईएलटीएस आप ऑलरेडी मैजिकल फिगर 777-8 ले चुके हैं, इसके बाद आप एक्सपर्ट लेवल अगर 8 ईच या 9 ईच की में कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा टफ ज़रूर है। आई एम नॉट डाउटिंग एनीवन्स कैपेबिलिटी, बट येस जितने भी दे चुके हैं आईएलटीएस उनसे आप पूछ सकते हैं कि 777-8 लेना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर उससे ऊपर का डिमांड रहता है तो डेफिनेटली आपको और टाइम लग सकता है, एंड दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट अचीवेबल। बहुत सारे लोग फेड अप हो चुके हैं आईएलटीएस बार बार दे के। तो अब क्या करें, लेट्स से अब यही कपल प्लान करता है कनाडा जाने का और वहाँ जाके मास्टर डिग्री गेन करने का। तो हम बात कर मास्टर डिग्री गेन करने का, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं आज से 2 साल बाद जब वो मास्टर डिग्री होल्डर हो जाएगा तब उनके क्या पॉइंट्स रहेंगे। तो हम वो वेरिएबल फैक्टर्स या वेरिएबल एट्रीब्यूट्स को हम थोड़ा सा ऑल्टर करके देखते हैं। लेट्स से एज उनका हो जाएगा 35। सो कनाडा में जाके उनका कनाडा का क्वालिफिकेशन हम डाल देते हैं, दैट इज मास्टर डिग्री, कैनेडियन डिग्री, यस, एंड देयर वी गो फॉर मास्टर्स। सो कनाडा में मास्टर्स डिग्री ले लिया। ड्यूरिंग दिस 2 years, लेट्स से हम स्पाउस जो साथ में गए थे उन्होंने 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस गेन कर लिया। लेट्स ऐड ऑन द फुल टाइम एक्सपीरियंस ऑफ स्पाउस। जब आप मेन एप्लीकेंट मास्टर डिग्री कर रहे थे, लेट्स से स्पाउस ने कनाडा में 2 साल का एक्सपीरियंस ले लिया। नाउ देखते हैं हम क्या वेरिएशन आता है। तो CRS स्कोर आपका सीधा पहुंच गया 473, सो ऑलमोस्ट 27 पॉइंट्स इंप्रूव हो गया। अब यहाँ पे या तो आप स्पाउस को आप और 1 साल कंटिन्यू कीजिए, या जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है उसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको वहाँ का एक्सपीरियंस क्लेम करना पड़ेगा। तो आपने ड्यूरिंग पार्ट टाइम जो जॉब करी थी उसके अगर आवर्स कैलकुलेट करके एक सर्टेन 1 साल का एक्सपीरियंस बनता है मिनिमम, तो आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं। या फिर 2 साल की स्टडी के बाद जो पोस्ट स्टडी वर्क मिलता है उसमें अगर आप 1 साल ऐड कर लेते हैं अपना एक्सपीरियंस, जैसे हम 3 साल बाद की बात कर रहे हैं। देखिए 2 सिनेरियो मैंने डिस्कस करे हैं। एक सिनेरियो ड्यूरिंग स्टडीज मेन एप्लीकेंट अगर पार्ट टाइम जॉब्स कर रहा था और उसके नंबर ऑफ आवर्स जुड़ के 2 साल में पूरा 1 साल का एक्सपीरियंस बनता है, तो वो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के लिए इमीडिएटली आफ्टर मास्टर डिग्री क्वालिफाई होता है। अदरवाइज आप स्टडी के बाद फुल टाइम 1 साल जॉब करके कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के लिए या नॉर्मल जो एक्सप्रेस एंट्री क्लास होता है उसके लिए आप अपना इन्विटेशन राउंड में क्वालिफिकेशन के लिए फाइट कर सकते हैं। तो हम ऐड कर देते हैं 1 साल का कनाडा का एक्सपीरियंस ऑफ द मेन एप्लीकेंट। सो जैसे ही हमने मेन एप्लीकेंट का 1 साल का कनाडा का एक्सपीरियंस और 2 साल का मास्टर डिग्री ऐड करा है, आपका CRS पॉइंट हो जाता है 492। सी द ह्यूज डिफरेंस। सो 492 इज डेफिनेटली ए स्कोर जिसमें आपका इन्विटेशन आ जाएगा, एक्सप्रेस एंट्री में स्ट्रेट आ जाएगा। सो दिस इज वन एक एग्जाम्पल मैंने करा है। अगर आप पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली अपने प्रोफाइल का असेसमेंट कराना चाहते हैं या खुद भी देखना चाहते हैं, इट्स वेरी इजी, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। CRS कैलकुलेटर खोल लीजिए, उसमें वेरिएबल्स डाल दीजिए। अगर कहीं गलती मत करना, अगर आप एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन ऐड करते हैं तो अपना एज भी उस हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो जैसे ही आपने यहाँ पे मैंने 492 करा है, पर एज मैंने खुद गलती करी अभी। एक्सपीरियंस जैसे ही 1 साल बढ़ा तो मुझे एज भी 36 करना चाहिए। सो हियर आई हैव टू इंक्रीज 1 more year, like your age will be 36 after 3 years। अगर आप गए हैं, स्टिल मैं बताता हूँ आपका स्कोर इनफ रहेगा क्वालिफाई करने के लिए। तो आपका स्कोर 487, so 487 is again a good score. So this is what I was talking about अगर आप वहाँ जाके स्टडी करते हैं। So this way you can calculate your own CRS score और उसके वेरिएबल फैक्टर्स वहाँ जाके अगर स्टडी करते हैं तो कैसे आपके वेरिएशंस आएंगे, कितने आएंगे, और आप 3 साल बाद या 2 साल बाद आपके क्या पॉइंट्स रहेंगे, ये आप खुद बैठ के कैलकुलेट कर सकते हैं। आप हमसे एसेस करवाना चाहते हैं
क्या आपके पॉइंट्स बन रहे हैं, क्या क्या वेरिएबल फैक्टर्स, वहाँ जाके आपकी क्वालिफिकेशन कौन कौन से स्टडी ऑप्शंस, सस्ते बजटेड स्टडी ऑप्शंस कौन से हैं। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना क्वेरी करना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर अप्रोच कीजिए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसे ही रियल इशू, रियल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इमिग्रेशन, रिलेटेड टू स्टडी वीज़ा और किसी भी तरीके की ऐसी माइग्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के साथ मैं बार इस मीडिया पे आता रहूँगा। अपने चैनल क्रेडिको वीज़ा पोस्ट पे पोस्ट डालता रहूँगा। एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।